आदाब। जवाहिर अली बल्तिस्तानी। 1 नवंबर योम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान। हर साल हम इस दिन को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, हम इस दिन को इसलिए मनाते हैं ताकि हम अपनी सरज़मीन के साथ अहद वफ़ा निभा सकें। जी नाज़रीन, तो तारीख़ के कुछ पस मंज़र यूँ है कि 1947 में गिलगित नागैर हुंज़ा आज़ाद हो जाता है। 1947 में जमहूरिया गिलगित क़याम में आने के बाद 6 माह की जंग लड़ी गई बल्तिस्तान। 1947 और 48 के दरमियान बल्तिस्तान भी आज़ाद हो जाता है। गिलगित में फौजी बगावत की वजह से इनकलाब आ जाता है और बल्तिस्तान में जीबी सिकोट और बल्तिस्तान के अवाम ने एक ही साथ लड़ के दुश्मनों को भगा दिया और डोगरों से आज़ादी हासिल की और 1948 में गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हो जाता है। जैसे ही आज़ाद हो जाता है, जमहूरिया गिलगित से कायद-ए-आज़म को एक पैगाम अरसाल किया जाता है, तो कायद-ए-आज़म उसको मानने से इनकार कर जाते हैं और कबूल करने से इनकार कर जाते हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के एरिए में नहीं लाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने कायद-ए-आज़म सिर्फ एक ही मुतालबा किया था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान के साथ इल्हाक होना चाहते हैं और उनके राइट्स जो है वो उनको दे दिया जाए, लेकिन कायद-ए-आज़म ने मानने से इनकार किया। एक हफ्ते बाद एक और पैगाम जाता है कायद-ए-आज़म की तरफ, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ जाता है, रास्ते में ही वो गायब हो जाता है। तो मैं अपने प्यारे मुल्क से ये क्यों न कहूँ कि ए वतन कैसे तेरी आज़ादी का दिन मनाऊँ, मेरा दिल मान ही नहीं रहा कि हम आज़ाद थे। तारीख़ के कुछ औराक फिर मैंने पलटे और फिर मुझे लगा कि हमें दौर के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हमारी नौजवान नस्ल को दौर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। माशरे की मुनाफिकत जो भी हो उसको एक साइड यकतरफा करके अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान से नए टैलेंट उभर कर सामने आ रहे हैं और हाल ही में पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिकरदू में AI डॉक्टर रिपोर्ट्स बनाकर एक तारीख रकम की उन्होंने और वहाँ के बच्चों की मेहनत है। एक हफ्ते के बाद एक और कारनामा हमारे सामने आ जाता है कि उसमें पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिकरदू से एक पैगाम आ जाता है कि उन्होंने लैंग्वेज रिपोर्ट तैयार किया है। तारीख़ के कुछ औराक फिर पलटे मैंने, तो मुझे मालूम हुआ कि AI ईजाद कहीं और हो जाता है, उसके कोर्सेस वगैरह उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कहीं और हो जाता है, लेकिन नताइज कहीं और से आ रहे हैं और जहाँ से नताइज आ रहे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान से आ रहा है। और हमें फ़ख्र की बात है कि हमारे बच्चे, हमारे नौजवान इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और हमारे बुज़ुर्ग और हमारे सियासतदान अपनी मौज मस्ती और अपनी गंदी सियासत में फंसे हुए हैं। कुछ दिन बाद पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से एक और अच्छी खबर आ जाती है कि वहाँ के बच्चों ने आयरन ड्रोन बनाया है और ये आयरन ड्रोन इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर आपके मुल्क के ऊपर कोई दूसरा मुल्क हमला करता है तो आयरन ड्रोन की वजह से वो हमले रोक सकते हैं। जैसे हाल ही में ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया तो इसराइल ने ईरान के तमाम वो मिसाइल और ड्रोन अपने आयरन ड्रोन की वजह से नाकाम बनाया। जी तो नाज़रीन, हमें अपनी बच्चियों के ऊपर भी फ़ख्र करना चाहिए क्योंकि हाल ही में उसवा गर्ल्स स्कूल से कुछ ऐसे नताइज बाहर आ जाते हैं कि जिसको सोचकर हमें फ़ख्र भी करना चाहिए, लेकिन हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हाल में एक रिपोर्ट में ये लिखा जाता है कि वहाँ की बच्चियाँ स्पेस मेडिकेशन के ऊपर काम कर रही है, वहाँ की बच्चियाँ स्पेस मेडिकेशन के ऊपर काम कर रही है और ये बड़ी बात होती है जब किसी सरज़मीन की, जब किसी इलाके की बच्चियाँ आगे आती है तो वाकई में वो इलाका तरक्की कर जाता है और हमें फ़ख्र होता है जब वो इस तरह की रिसर्च वगैरह करके लोगों को ये बताती है, लोगों को इसके बारे में इल्म देते हैं कि स्पेस मेडिकेशन होता क्या है। और एक पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स के ऊपर एक कमेंट पास करता है और उनका कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान में मेजॉरिटी जो है स्टूडेंट की वो है ऑप्टिमिज्म का शिकार है। जी तो नाज़रीन, मेडिकल में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि एयर एम्बोलिज्म। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी सिरिंज में, इंजेक्शन में अगर आपकी क्वांटिटी केमिकल से ज़्यादा आपकी क्वांटिटी एयर की हो, हवा की क्वांटिटी ज़्यादा है, जब वो आपके जिस्म में इंजेक्ट कर जाते हैं तो आपके वो लंग्स में जाके 90% चांसेस है कि वो इंसान मर जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2023 में एक सर्वे होता है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, तो उस सर्वे में ये लिखा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान के तालीमी इदारे और गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स सबसे आगे हैं और ये हमें फ़ख्र की बात होती है जब हमारे नौजवान, हमारे तालीम याफ्ता लोग आगे आते हैं
اور اپنی سرزمین کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تاریخ کے کچھ پس منظر یوں بھی ہے کہ 7 سال پہلے ایک رپورٹ لکھی جاتی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع ہوتی ہے جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک اکنامک رپورٹس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان میں 2010 اور 2011 کے درمیان پرائمری سکول کی تعداد 51% تھی اور مڈل سکول صرف 17% اور 14% only metric schools or in other words only 17 out of every 100 students achieve the middle level and only 14 out of every 100 students reach to metric level according to World Bank economic reports۔ ناظرین، ہمارا تعلق ایک ایسے منافق معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی سمجھی جاتی ہے اور جہاں سچ بولو تو بے ادبی سمجھی جاتی ہے اور چپ رہو تو منافقت سمجھی جاتی ہے۔ گلگت بلتستان میں کچھ غیر ضروری صاحب موجود تھے، ان کو نکالنا لازمی ہے۔ غیر ضروری صاحب اگر آپ اپنے آپ سے دور رکھتے ہو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آستین بھی سلامت رہتی ہے اور آپ کا آستانہ بھی سلامت رہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے درمیان جتنے بھی غیر ضروری صاحب موجود ہیں ان کو اپنے سے دور رکھیں۔ اس 1 نومبر کو میں اپنی سرزمین گلگت بلتستان کے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ مردہ پرستی کے فن میں ماہر ہے، یہ مجھ کو روئے گی کل، آج اس پہ رو لوں میں۔